राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पंचगव्य निर्माण विधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। पंचगव्य किसी भी धार्मिक कर्म में, चाहे वो पूजा अनुष्ठान व्रत आदि जो भी है, एक आवश्यक वस्तु होता है। इसका विधान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम पंचगव्य पर ही चर्चा करेंगे। इसमें पंचगव्य पर चर्चा करें तो 4 अंग इसके माने जाएंगे। एक अंग इसका निर्माण विधि है, दूसरा पान, तीसरा स्नान, चौथा प्रोक्षण। यानी पंचगव्य में हम इन 4 चीजों पर चर्चा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम केवल निर्माण की चर्चा करेंगे कि निर्माण विधि क्या है। पान, स्नान, प्रोक्षण पर हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। आज की जो चर्चा है वो केवल पंचगव्य निर्माण विधि को लेकर है। आइए आगे बढ़ते हैं। पंचगव्य निर्माण में इसकी वस्तुएं क्या क्या है। तो गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधे सर्पि कुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यातु पवित्रम मुनि पुंगवय। मुनियों के अनुसार जो वस्तुएं बताई गई हैं पंचगव्य निर्माण के लिए वो है गोमूत्र, गोमय यानी गोबर, क्षीरम यानी दूध, दधी मतलब दही, सर्पी मतलब घी, इसके साथ ही कुशोदक, जल में कुश को डुबाकर निकाल लिया जाता है। थोड़ा सा कुश फूल जाए, कुश वाला जल, तो वो कुशोदक कहलाता है। तो ये 6 चीजें हो जाती हैं। 5 चीजें तो गाय के 5 वस्तुएं हैं जो गाय से प्राप्त होती है: गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी। इसके बाद छठा चीज जो है वो कुशोदक है। तो ये सारी वस्तुएं आपको पंचगव्य निर्माण के लिए होनी चाहिए, आवश्यक होती है। इन सारी वस्तुओं से पंचगव्य का निर्माण होता है। अब इसमें मात्रा की भी बात आती है कि मात्रा क्या है। तो मात्रा के लिए भी निर्देश किया गया है कि इन वस्तुओं की मात्रा क्या हो। मात्रा पर चर्चा करें तो मात्रा में वैसे कई प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण जो है वो है कपिलाया फलम मूत्र मर्दंगुष्ठ गोमयम क्षीरम सप्तमूलम दद्यात् धनश्चैव फलद्वयम घृतमेक फलम दद्यात् फलमेकम कुशोदकम। ये एक प्रमाण है कि इस तरह से आप पंचगव्य में वस्तुओं की मात्रा का निर्धारण करें। वैसे दूसरा जो आसान विधि है हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको गोबर की मात्रा से सबको दुगुना करते जाना है। गोबर को कैसे निकालना होता है, तो इसके लिए कपड़े में गोबर का रस छान के निकाला जाता है। और उसका मात्रा अगर आप पल में ना समझें तो ml में समझते हैं या चम्मच में समझ सकते हैं कि 1 चम्मच गोबर का रस अगर हम दे रहे हैं तो 2 चम्मच उसमें हमको गोमूत्र देना है। 1 चम्मच गोबर का रस यदि हम ले रहे हैं तो 2 चम्मच उसमें गोमूत्र देना है। और फिर गोमूत्र का दुगुना यानी गोबर का चौगुना उसमें घी देना है। घी यानी 4 चम्मच हो जाएगा। घी कितना हो जाएगा? 4 चम्मच हो जाएगा। इसके बाद घी के बाद दही की बात आती है तो दही कितना हो जाएगा? दही 8 चम्मच हो जाएगा। घी जो है 4 चम्मच, उसका दुगुना दही 8 चम्मच। फिर दूध इसका दुगुना हो जाएगा, दूध हो जाएगा 16 चम्मच। यानी कि ये सारी वस्तुएं आपस में दुगुने होते जाते हैं। यानी 1 चम्मच हो गया गोबर, 2 चम्मच हो गया आपका गोमूत्र, 3 चम्मच, 4 चम्मच हो गया आपका घी यानी 7 चम्मच। उसके बाद 8 चम्मच हो गया आपका दही यानी 7, 8, 15 चम्मच हो गया। और 16 चम्मच आपके दूध उसमें आ रहे हैं यानी 16, 15, 31 चम्मच हो रहा है। तो टोटल जितना हुआ, कुल जितना हुआ मात्रा, उसके आधे मात्रे में आपको उसमें कुशोदक डालना है, कुश वाला जल डालना है। यानी 15 चम्मच से कुछ ज़्यादा 15.5 या 15 या 16 चम्मच इसमें कुश का जल कुशोदक डालना होता है। तो ये पंचगव्य की वस्तुओं के मात्रा के बारे में सबसे आसान विधि है कि पंचगव्य में वस्तुओं की मात्रा क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। निर्माण के पात्र की भी चर्चा आती है कि पंचगव्य का निर्माण किस पात्र में हो। तो एक चीज है, एक बात ध्यान देने वाली है कि दूध ताम्र पात्र में नहीं होना चाहिए। दूध का ताम्र पात्र में संयोग नहीं होना चाहिए। इस कारण से ताम्र पात्र में पंचगव्य निर्माण न करें, वही अच्छा है। और कांस्य पात्र में करें, ये सबसे उत्तम है।
कि पंचगव्य का निर्माण अगर करना हो तो किस पात्र में करें, कांस्य पात्र में करें। तो इस तरह से पंचगव्य निर्माण के लिए ये जो विधि है, ये विधि आज हमने इस वीडियो में चर्चा की। आगे हम इसका प्रयोग भी करके देखेंगे, प्रयोग के रूप में भी जानेंगे। अब निर्माण की वस्तुओं की चर्चा हो गई, तो इसके मंत्र भी हैं। निर्माण वस्तुओं की मात्रा के संबंध में हमने पिछली जो चर्चा की, अब इसको आपस में मिलाना कैसे है, किन मंत्रों से मिलाना है, इनका क्रम क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्रम आप देख रहे हैं ऊपर से, गोमूत्र पहले डालना है, उसके बाद गोबर डालना है, दूध डालना है, फिर दही डालना है, उसके बाद घी डालना है, उसके बाद कुशोदक डालना है। ये इस क्रम से पड़ेगा और सबके मंत्र भी अलग अलग हैं। जैसे गोमूत्र के लिए है ओम गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह बृहत् स्नेहा ककुप सूचि संयंत्वा, ये मंत्र है। या गायत्री मंत्र से भी गोमूत्र दे सकते हैं। गोमूत्र के बाद गोबर देना होता है, या गोबर का रस जो बोले, तो वो उसके लिए जो मंत्र है वो है ओम गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीशिनीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपह वै श्रियम। ये गोबर का मंत्र हो गया। इसके बाद दूध का जो मंत्र है वो है ओम आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम विष्ण्यम भवावाजस्य संगथे। ये दूध के मंत्र हुए। अब दही के मंत्र हैं ओम दधिक्रावणो अकारिकम जिष्णो रस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा करत प्रण आयु गुंखितारिखत। ये दही का मंत्र हुआ। इसके बाद घृत के लिए ओम तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि धाम नामासि प्रियम देवानामनादृष्टम देव यजनमसि। ये घी का मंत्र हो गया। इसके बाद कुशोदक जो डालना है तो उसके लिए है ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम। इस मंत्र से कुशोदक डालना है। यानी इन 6 मंत्रों से सभी 6 वस्तुएं मिलानी होती है, देकर फिर उसको अच्छे तरीके से मिला लेना होता है। डालने के बाद सबको फिर से मिलाना होता है, और मिलाने के बाद उसका प्रयोग, उसका जैसे पान पीना होता है थोड़ा सा, उसके बाद उससे शरीर को थोड़ा सा छिड़क के उससे स्नान होता है। फिर प्रोक्षण, जहाँ पर कर्म कर रहे हैं वहाँ हर जगह पर, हर वस्तुओं पर इसका प्रोक्षण होता है। तो ये प्रयोग की विधि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आप इससे विस्तार में जानना चाहते हैं, लिखे हुए जहाँ पर हमारे साइट है, साइट पर जाकर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आना है www.कर्मकांड.online पर। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस साइट पर आने के बाद इस तरह से आपको दिखेगा, और यहाँ पर विस्तार से आपको इसकी चर्चा की गई है। आप यहाँ आकर भी इसे देखकर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। URL एक बार फिर से नोट कर लें, www.कर्मकांड.online, ये URL है। तो आज की यही चर्चा थी, फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे।